नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 19 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 19 अप्रैल के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। दोस्तों इसमें आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस ओनली MP करंट अफेयर से देखने के लिए मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में रहेंगे और सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। दोस्तों अगर आप जनवरी 2022, फरवरी 2022 और मार्च 2022 की PDF परचेज करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। दोस्तों उनकी कॉस्ट पर मंथ रहेंगी 20 रुपीज़। दोस्तों डेज की बात करें हम तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 6 अप्रैल को दोस्तों विकास के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है और 15 अप्रैल को दोस्तों हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और 18 अप्रैल को दोस्तों विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व यकृत दिवस यानी वर्ल्ड लिवर डे। दोस्तों 19 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व यकृत दिवस यानी वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है और वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम क्या है दोस्तों, कीप यूर लिवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। ठीक है, तो थीम याद रखिएगा 2022 की वर्ल्ड लिवर डे की थीम क्या है, कीप यूर लिवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। और दोस्तों यह दिवस लिवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और लिवर मस्तिष्क को छोड़कर शरीर का सबसे जटिल और दूसरा सबसे बड़ा अंग है और यह शरीर के पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए दोस्तों हम लिवर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखें जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो ये लीवर है यानी यकृत है और इसका वजन कितना होता है दोस्तों, तो ये लगभग 1.5 to 2 kg होता है। तो इसका वजन भी याद रखिएगा, लीवर का वजन कितना होता है 1.5 to 2 kg। यकृत द्वारा ही दोस्तों पित्त स्रावित होता है और यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है दोस्तों और भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर 2 प्रोटीन का नाम याद रखिएगा, ठीक है, फाइब्रिनोजेन और एक है हिपैरिन। दोस्तों इन दोनों प्रोटीन का जो उत्पादन है वो लीवर के द्वारा होता है यानी यकृत के द्वारा होता है। तो दोस्तों फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है और दोस्तों हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी यकृत के द्वारा यानी लीवर के द्वारा ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। और दोस्तों मृत RBC को नष्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो ये यकृत के द्वारा किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और देखिए दोस्तों यकृत थोड़ी मात्रा में आयरन और कॉपर और विटामिन को संचित करके रखता है और शरीर के ताप को बनाए रखने में भी मदद करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, याद रखिएगा। दोस्तों इस मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश भेड़िया यानी वुल्फ स्टेट भी बन गया है, तो यहाँ कुल कितने वुल्फ पाए गए हैं दोस्तों, 772 वुल्फ पाए गए हैं। ठीक है, तो हमारा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है दोस्तों, लेपर्ड स्टेट है और सोया स्टेट है, नदियों का मायका भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2021-22 में सकल राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई दोस्तों, 17.13% की बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 की लॉन्चिंग कहां से की है, तो ये हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली से की है। और दोस्तों हमारे देश में किसी राज्य ने पहली बार इस प्रकार की रिपोर्ट की लॉन्चिंग की है। तो दोस्तों सुशासन और विकास रिपोर्ट जारी करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य भी बन गया है। ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है दोस्तों, सागर रेलवे स्टेशन बन गया है। बहरीन में आयोजित चक्री एशियन जुजुत्सु चैंपियनशिप में देवास की रोहनी कलम ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों, कांस्य पदक जीता है।
और दोस्तों यूएन हैबिटेट के सहयोग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए अपना एक्शन प्लान बनाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बन गया है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा कल्चरल हब बनाया जाएगा? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में है और ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में कुंतलाल मेला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये पन्ना में किया गया है। और दोस्तों देश का दूसरा बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जाएगा? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा। और पहला कहाँ पर है दोस्तों? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 8 स्मार्ट सिटीज चैलेंज के विजेताओं में मध्य प्रदेश के कितने शहर है दोस्तों? तो 4 शहर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और कौन कौन से दोस्तों? इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन है। ठीक है, और हमारे देश में कितने शहर को शामिल किया गया है दोस्तों इसमें? तो ये किया गया 11 शहर को, इसमें से हमारे मध्य प्रदेश के ही 4 शहर हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर किस अस्पताल में शुरू किया गया है? तो ये जेपी हॉस्पिटल भोपाल में स्टार्ट किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा राजा भोज एयरपोर्ट पर महिला एसएचजी के आउटलेट का शुभारंभ किया गया है दोस्तों? ये किसने किया है दोस्तों? हमारे देश के केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जी हैं। और देखिए दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी है। नितिन गडकरी दोस्तों सड़क एवं परिवहन मंत्री है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। और नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश से ही लोकसभा सांसद हैं। पीयूष गोयल दोस्तों केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इटली ईस्टर मीटिंग 2022 चैंपियनशिप के लेजर 4.7 ILCA4 में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की सेलर रितिका दांगी ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वर्ण पदक दोस्तों ये है रितिका दांगी। तो याद रखिएगा ये हमारे मध्य प्रदेश की वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की खिलाड़ी है। और दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी है। दोस्तों हमारा भोपाल में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है दोस्तों? तो ये जीत लिया हरियाणा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हरियाणा। तो याद रखिएगा दोस्तों 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। और किस स्टेडियम में किया गया? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में किया गया। इसमें चैंपियन कौन रहा है दोस्तों? तो हरियाणा रहा है। और उप विजेता कौन रहा है? तो तमिलनाडु रहा है। ठीक है, तीसरे स्थान पर कर्नाटका रहा है दोस्तों और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश शासन की पहली इलेक्ट्रिक बस किन 2 शहरों के बीच चलेगी दोस्तों? तो ये इंदौर और भोपाल के बीच चलेगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर और भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का तीसरा इंक्यूबेशन सेंटर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया जाएगा दोस्तों? तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों यहाँ बात करें हम वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1979 में की गई थी। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और देखिए सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान सोपोर डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये 1983 में की गई थी। ठीक है, और देखिए दोस्तों अभी 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में शामिल किया गया है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को, 2 प्लेस को। दोस्तों जबलपुर के भेड़ाघाट को भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में शामिल किया गया है। कब दोस्तों? 2021 में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? तो ये सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय वनमाली कथा शीर्ष सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये प्रोफेसर धनंजय वर्मा को। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रोफेसर धनंजय वर्मा। तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय वनमाली कथा पुरस्कार का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है, जिसमें दोस्तों राष्ट्रीय वनमाली कथा शीर्ष सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर धनंजय वर्मा को। तो यहाँ पर गीतांजलि श्री की बात करें तो इनको राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों हरि भटनागर को वनमाली कथा मध्य प्रदेश सम्मान से सम्मानित किया गया है और वनमाली युवा कथा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चंदन पांडे को। और इनका संबंध दोस्तों बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट से है
और हरि भटनागर का संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 17 अप्रैल 2022 को 3 दिवसीय राष्ट्रीय वनमाली कथा पुरस्कार समारोह भोपाल में स्थित रविंद्र भवन में संपन्न हुआ और इस साहित्य पुरस्कार की स्थापना वनमाली सृजन पीठ और रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय के द्वारा हिंदी लेखक जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली की स्मृति में की गई है। इन पुरस्कारों की घोषणा 14 अप्रैल 2022 को हुई थी, जिसके तहत वनमाली कथा शीर्ष सम्मान प्रोफेसर धनंजय वर्मा को तथा वनमाली राष्ट्रीय कथा सम्मान गीतांजलि श्री को दिया गया है और इन दोनों पुरस्कारों में प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए की नगद राशि और साल और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों वनमाली कथा मध्य प्रदेश सम्मान भोपाल के प्रसिद्ध लेखक हरि भटनागर को, दोस्तों वनमाली युवा कथा सम्मान बेंगलोर के युवा लेखक चंदन पांडे को, वनमाली कथा आलोचक सम्मान दिल्ली के वैभव सिंह को एवं वनमाली साहित्य पत्रिका सम्मान दिल्ली से प्रकाशित मासिक पत्रिका कथादेश को दिया गया है। इस वर्ष शामिल 2 नई श्रेणियों में पहला वनमाली प्रवासीय भारतीय कथा सम्मान लंदन की दिव्या माथुर को और दूसरा वनमाली विज्ञान कथा सम्मान दिल्ली के विज्ञान लेखक देवेंद्र मेवाड़ी को दिया गया है और इन पुरस्कारों में दोस्तों 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार, साल और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट की सभी प्रतियोगिताओं में ओवरऑल विनर में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है दोस्तों? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, और इसके मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये है हरदीप सिंह पुरी। तो देखिए दोस्तों स्वच्छता में 5 बार से नंबर 1 रहे इंदौर ने एक बार फिर देश के स्मार्ट शहरों के लिए आयोजित प्रतियोगिता में नंबर 1 का खिताब हासिल किया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा सोमवार को देश के 100 स्मार्ट शहरों को सूरत में पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता में इंदौर स्मार्ट सिटी कंपनी को 6 पुरस्कार मिले हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट की सभी प्रतियोगिताओं में ओवरऑल विनर के रूप में इंदौर के साथ सूरत को चुना गया है और इसके अलावा दोस्तों स्मार्ट शहरों के राउंड में इंदौर व सूरत को नंबर 1 की पोजीशन मिली है, वहीं जबलपुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सूरत में हुए आयोजन में नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। दोस्तों किन श्रेणियों में इंदौर अव्वल रहा है? तो बेहतर वातावरण तैयार करने में स्मार्ट सिटी कंपनी के द्वारा 56 दुकान के लिए किए गए कायाकल्प को पहला पुरस्कार मिला है। सैनिटेशन निगम का कचरा प्रबंधन सिस्टम के लिए, तो इस श्रेणी में दोस्तों इंदौर के साथ त्रिपुरा को पहला पुरस्कार मिला है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण परियोजना के लिए मिला है। इस श्रेणी में इंदौर को चंडीगढ़ के साथ पहला पुरस्कार मिला है और तीसरा पुरस्कार जो है दोस्तों ग्वालियर को मिला है। अर्थव्यवस्था कार्बन ऋण वित्तपोषण तंत्र इस वर्ग में इंदौर को प्रथम पुरस्कार मिला है दोस्तों और इनोवेटिव आइडिया कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म इस वर्ग में इंदौर को प्रथम पुरस्कार मिला है। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में 180 करोड़ रुपए की लागत से मैट्रेस और पिलो इकाई की स्थापना की जाएगी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मंडला डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आ रही औद्योगिक इकाइयों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मेमर्स इंटरनेशनल कंफर्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राहुल गौतम तथा ग्रुप के CFO श्री निखिल दाते ने भेंट कर निवेश संबंधी चर्चा की है और इंटरनेशनल कंफर्ट टेक्नोलॉजीज मध्य प्रदेश में 180 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे लगभग 150 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और यह कंपनी देश की पॉलीयूरेथेन फोम निर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है और कंपनी के द्वारा स्वीपवेल ब्रांड में सामग्री का निर्माण किया जाता है। समूह की भारत में 10 तथा ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में 1-1 इकाई कार्यरत है दोस्तों औद्योगिक समूह हमारे मध्य प्रदेश में मैट्रेस, फोम किल्ट रोल्स, पिलो आदि की उत्पादन इकाई स्थापित कर रहा है। मंडला जिले के मनेरी स्थित इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में समूह को 29 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले के संतरे की पहचान सतपुड़ा ऑरेंज से होगी? तो ये दोस्तों छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के संतरे की पहचान। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों अब एक जिला एक उत्पाद योजना में छिंदवाड़ा जिले के संतरे को सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से अपनी पहचान मिल गई है। सतपुड़ा ऑरेंज नाम से ब्रांडिंग पैकेजिंग की योजना में लोगो और QR कोड तैयार करवाया जा रहा है। कोड को स्कैन करते ही कीमत समेत संतरे की पूरी जानकारी आ जाएगी। छिंदवाड़ा का जो संतरा है दोस्तों वो पतले छिलके वाला, मीठा और रस से भरपूर होता है। बढ़ती लोकप्रियता के चलते कुछ वर्षों से किसान इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सीधे बेच भी रहे हैं।
जिले के पांडुरना, सौंसर, बिछुआ आदि विकास खंडों के लगभग 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र के बगीचों में हर साल तकरीबन 4.5 लाख टन संतरा होता है और इसका लगभग 60 से 70% संतरा नागपुर मंडी पहुंचता है, जहां से देश के अन्य राज्यों और बांग्लादेश में भी भेजा जाता है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है भील। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भील जनजाति। और दोस्तों मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है, तो देखिए बैगा है, सहारिया है और भारिया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजातियों का नाम याद रखिएगा दोस्तों, बैगा, सहारिया और भारिया। और दोस्तों हम बात करें हम भील जनजाति की, तो भील जनजाति की उप जनजाति कौन कौन सी है, एक तो बारेला है, भिलाला है और पटेरिया है। इनकी उप जनजाति दोस्तों याद रखिएगा, ठीक। बारेला किसकी उप जनजाति है, तो ये भील जनजाति की है। भिलाला किसकी उप जनजाति है, तो ये भी भील जनजाति की है। और पटेलिया भी भील जनजाति की उप जनजाति है। सहारिया जनजाति की बात करें दोस्तों, ये स्वयं को खूतिया पटेल कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों भारिया जनजाति की उप जनजाति कौन कौन सी है, एक तो भूमिया है, भूईहार है और पांडा है, ठीक है। कौन कौन सी है, भूमिया है, भूईहार है और पांडा है। और ये मुख्यतः किस जिले में निवासरत है दोस्तों, छिंदवाड़ा और जबलपुर में। और भील जनजाति वाले किस जिले में दोस्तों, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, ठीक है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर कोल जनजाति की, तो इसकी उप जनजाति कौन कौन सी है, एक तो रोतिया है और एक रोतेले है, ठीक है। तो कोल जनजाति की उप जनजाति कौन कौन सी है, रोतिया और रोतेले। इनका निवास क्षेत्र कहां पर है दोस्तों, रीवा, सत्ता, शहडोल, सीधी, ठीक है। अच्छा दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये 342 में किया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, संध्या अग्रवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या टेबल टेनिस। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है संध्या अग्रवाल के बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में पूरा डिटेल में आंसर दीजिएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, ठीक है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं और कुछ क्वेश्चंस दोस्तों मध्य प्रदेश करंट अफेयर से भी रहते हैं, ठीक है। तो कल जो क्विज हुआ था हमारा दोस्तों 159वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो सिद्धार्थ की आई है, सेकंड रैंक प्रियांक की आई है और जो थर्ड रैंक है वो प्राची की आई है। दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।